नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर एक धमाकेदार भाषण को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, भाषण ऐसा होगा कि भाषण सुनते ही लोग ताली बजाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, कंप्लीटली देखिए, ये भाषण आपको ज़रूर ही पसंद आएगा। दोस्तों, साथ में मैं आप सभी को इस भाषण का PDF फाइल भी दूंगा, लेकिन इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि इस भाषण का PDF फाइल आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये पूरे 2 पेज का भाषण है, आप देख सकते हैं। ये पूरे 2 पेज का भाषण है और बहुत ही दमदार भाषण है। इस तरह का भाषण आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। दोस्तों, इस भाषण को मैं अभी आप लोग के सामने पढ़ के सुनाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि ये भाषण आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब भी आप स्टेज पर पहुंचेंगे तो स्टेज पे पहुंचते ही आप सभी को कहना है कि परम आदरणीय सभापति महोदय, श्रद्धेय गुरुजनों, सम्मानित आगंतुक सज्जनों, मेरे सहपाठी भाइयों एवं बहनों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरी समझ से आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वो पिंजरे में बंद पक्षी हो या फिर रस्सी से बंधा हमारा पालतू जानवर हो। कोई भी बेड़ियों में जकड़ कर नहीं रहना चाहता। हम तो फिर भी मनुष्य हैं, तो फिर गुलामी हमारी विरासत कैसे हो सकती थी। यही कारण था कि सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए भारतीय इस जंजीर को तोड़ फेंकना चाहते थे। भारत माता को बेड़ियों से आज़ाद कराना चाहते थे। यह पावन राष्ट्रीय त्यौहार उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में हंसते हंसते मौत को अपने गले का हार बना लिया और आखिरी सांस तक लड़ते रहे। और आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते वो हमेशा कहते रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ओ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आज वक्त आ गया है कि हम अपने स्वार्थी स्वभाव से उठकर देश को सर्वोपरि समझें। आज हमारे देश के बाहरी दुश्मनों से अधिक खतरा तो देश के अंदर पनपती फिरका परस्ती ताकतों से है। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज सत्ता की मनमानी लगान तथा खेती करवाने तक का उनका अनोखा ढंग, क्रांतिकारियों के लिए काला पानी की सज़ा सुनकर ही हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन विदेशी ताकतों से तो हम लड़ गए, परंतु हमने देश में फैली भ्रष्टाचार से कैसे लड़े, जब अपने ही वतन के कुछ भाई इसका मोर्चा लिए खड़े हैं। आखिर अपने ही अंश से हम कैसे लड़े। याद कीजिए वो गुजरा हुआ कल, मैं तो रो पड़ता हूँ। वो भगत सिंह का हंस के फांसी पर लटक जाना, वो तो बहुत ज़्यादा याद आता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की कुर्बानियाँ, भारत माँ की पुकार को सुना। जब भारत माँ पुकार पुकार कर कह रहे, मेरे जवां तुझको तुम्हारी माँ ने पुकारा है, मुझको दास्ता से मुक्त करो, यह फ़र्ज तुम्हारा है। तूफ़ानों से मत घबराना, तूफ़ानों से मत घबराना, बढ़ते कदम बढ़ाते जाना, बहाने पड़े लहू की दरिया पर रणभूमि में तुम पीठ न दिखाना। आज़ादी की इस लड़ाई में कितने माताओं की कोख सूनी हो गई, कई बहनों की मांग उजड़ गई, बाप बेटे बिछड़ गए, परंतु भारतीयों का हौसला कम नहीं हुआ। वो स्वराज के लिए लड़ते रहे, कई जाने गई पर उनके हौसलों को डिगा नहीं सकी। आज़ादी के दीवाने इस पौधे को विकसित होता देखकर मस्ती से गा उठे, सूख जाए नया पौधा आज़ादी का। खून से अपने इसीलिए इसे तर करते रहे। पौधे को अपने रक्त से भींचने वालों की कतार बहुत लंबी है। हमारी आज़ादी के इस मातृभूमि ने दुखों में हंसना सिखलाया है, कैरों की भांति रोना नहीं। हमारा हिंदुस्तान लाखों में एक था और एक रहेगा। इसमें कोई आतंकवाद नहीं रहेगा। जिस तरह आसमान में 2 सूरज नहीं टिक सकता, ठीक उसी तरह हम जंगबाजों के सामने कोई दूसरा जंगबाज नहीं टिक सकता। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सपना प्रत्येक भारतीयों के हाथ में तिरंगा लहरा रहे थे और अंग्रेज अपना छोटा सा मुंह लेकर चले जा रहे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने
यहाँ भी अपनी औकात दिखा दी। मोहम्मद जिन्ना को भड़काकर हिंदू मुस्लिम को आमने सामने कर दिया। ऐसा लगा मानो भारत माता के दिल के दो टुकड़े हो गए हों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। लेकिन मेरा मानना है न हिंदुस्तान बुरा है, माफ़ कीजिएगा, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है। आज जाए बुराई पर तो इंसान बुरा है, परंतु आज हम इस सच्चाई को भूल से गए हैं। अंत में मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूँ कि राम कृष्ण की धरती है, मत समझना इसे पड़ती है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप सभी को अगर ये भाषण अच्छा लगा हो तो इस भाषण को आप अच्छे से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि अपने तरफ से कुछ इसमें बदलना है तो आप दीजिएगा, वाकई ये भाषण बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसका PDF फाइल लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पहले से दे रखा है और टेलीग्राम चैनल पे मैंने इस PDF फाइल को पहले से अपलोड करके रख दिया है। आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए और इस PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से इस भाषण की तैयारी कर लीजिए। बाकी अगर आपको ये भाषण अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।